जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आर्य डिफेंस एकेडमी पर आपका मैं जो सेशन लेकर आया हूं वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैथ्स और रीजनिंग के। क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट करते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। मैथ्स प्लस रीजनिंग, आर्मी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इस मैथ्स को देखकर डर जाते हैं। भाई जब तक मैं आपका सेट्स करा रहा हूं, जब तक मैं आपका टॉपिक लेकर चलूंगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपके साथ चलेंगे। और जब इतने सारे बच्चों को जो जोड़ यहाँ जो एकेडमी के अंदर आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिन पे जोड़ घटा गुणा भाग भी नहीं आती, जब वो सिलेक्शन हो सकते हैं दोस्तों, तो आप भी अपना इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, दिन रात मेहनत करना है। एक सेशन को जो है आपका उसको करते रहो और अपना जो आपका जिस तरह आप रेस कर रहे थे ऐसे ही आप पढ़ाई भी अपना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों आपको पक्का 100% वर्दी मिलेगी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आप दोस्तों के लिए दो बातें कहना चाहूंगा। मेरे देश के फौजी जैसा दुनिया में कोई जवान नहीं। मेरे देश के फौजी जैसा पूरी दुनिया में कोई जवान नहीं। सांसें सरहदों पर गिरवी हैं उसकी, सांसें सरहदों पर गिरवी हैं उसकी, पर गिरवी उसका ईमान नहीं। सांसें सरहदों पर गिरवी हैं उसकी, पर गिरवी उसका ईमान नहीं। तो दोस्तों जब आपको बनना ही है फौजी, और आपको पता भी है इंडियन आर्मी ने चेंजिंग कर दिया, हमारे गवर्नमेंट ने आपका चेंजिंग कर दिया प्रोसेस। और प्रोसेस क्या है आपका, पहले एग्जाम है। तो जब आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम के मोड पर आना पड़ेगा। और मोड पर आने के लिए क्या आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। आपका अभी जो दिन मतलब अभी एग्जाम्स की कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन का ये सेशन अटेंड करते हैं, ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो आपका थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपके फॉर्म की डेट आएगी तब तक आप बहुत अच्छा लेवल कलेक्ट कर जाओगे। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। 15 और 20 का क्या पूछ लिया, लैस है पूछ लिया। और लैस है अगर किसी भी संख्या का निकालना है, अगर किसी भी संख्या का लैस है निकालना है, लैस है मतलब लघुत्तम समापवर्तक या फिर एलसीएम जिसको बोल दिया गया, तो सबसे छोटी संख्या से काट लो। 2 से 15 नहीं कटा जू का तो, और 2 से 10 काट दिया। 2 से 20 को काटा 10 बार, फिर 2 से काट दियो 15 बार, और 2 से 5 बार। 2 से 5 बार कट गया, फिर 3 से काट लो वैल्यू को। 3 से कट गया, 3 पंजे 15, और 3 से नहीं कटा जू का। अब वैल्यू जो कट रही है वो 5 से कट रही है, 1 और 1। अब जो वैल्यू आई, जो संख्या आई, जो डिजिट्स आए, जो नंबर आए, जो गुणनखंड आए, उनकी गुणा कर दीजिए आप। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 का 5 से गुणा किया, 12 पंजे 60। और 60 क्या बना दोस्तों आपका सही आंसर बी। और इस तरह का एग्जाम्स में आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से कटा 15 नहीं कटता झुका तू, 2 से 10, 2 से काट दिया 5, फिर 3 से 5, 5 फिर 5 से काट दिया, और 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 आपका सही आंसर मतलब बी ऑप्शन। 1500 का 30% का 20% क्या होगा, किसका 1500 क्या लिखा, 1500 का 30% का 20%। 1500 का 30% का 20% आपसे पूछ लिया, तो 1500 और का मतलब गुणा 30, परसेंटेज हटाया तो बट्टे में 100, और गुणा 20, परसेंटेज हटाया तो बट्टे में 100। 1500 का मतलब गुणा 30/100 और गुणा 20/100। 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया। 15 का 3 में 15 थी 45, और 45 का 2 में किया गुणा 90। 45 दूनी 90, 90 आपका बना दोस्तों सही आंसर। तो ऑप्शन डी को हम क्या कर लेंगे अपना सही आंसर। 900 था इसमें लिखा हुआ, तो 900 को थोड़ा सा चेंज कर देंगे जिससे हमारा आपका सही आंसर आ जाए 90। ऑप्शन डी क्या बना आपका सही आंसर। 1500 का 30% का 20%। 1500 का मतलब गुणा 30/100 गुणा 20/100। 2 और 2 4 जीरो कटा, 15 3 45 दूनी 90, 90 दोस्तों आपका सही आंसर। और ऑप्शन डी अपना बना दोस्तों सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आर्मी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्रय मूल्य, और यहां लिख दो आप विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य और यहां लिख दिया आपने विक्रय मूल्य, और पूछ क्या लिया 1515 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी इस तरह दे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर रखा। अब इसको क्या करा, क्रॉस में ऐसा लिख दिया, 15 इधर लिख दिया और 20 यहां पर ले गए। इसका मतलब क्या है, 15 रुपए का हमने सामान खरीदा और 20 का बेच दिया, तो 5 रुपए क्या हो गया, बच गया, यानी कि 5 बच गया। अब लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत 5 बच गया किस पर, मुझे 15 पर, और गुणा किसका किया 100% का। 5 से कट गया 3 बार और 3 से 100 को काटा 33.33%। अगर नहीं आता आप काट के यहां पर देख लेंगे, 100 को 3 से, 3 तिया 9 1 0, 3 तिया 9 1 बच्चा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 तिया 9 1 बच्चा, पॉइंट लग रहा 0, 3 तिया 9 33.33%। ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको इस तरह किया क्रॉस, 15 इधर 20 इधर, तो 5 बच गया किस पर, 15 पर गुणा 100, 5 से कट गया 3 और 3 से कट गया 33.33, आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। मान लो मैंने आपसे ब्याज पे पैसा लिया, मैं क्या किया, आपसे ब्याज पे पैसा लिया और लिया तो 1 और देना पड़ गया 3 गुना। लिया तो 1 रुपया था और देना पड़ गया 3 गुना, तो 2 रुपये मैंने क्या लिया, आपको एक्स्ट्रा दिया। 2 रुपये क्या कर दिया, एक्स्ट्रा देना पड़ गया। और क्यों दिया, क्योंकि भाई ब्याज देना पड़ गया, जो लिया था आपसे उससे भी ब्याज देना पड़ गया। अब 2 दिया किस पर, धन बताओ, तो इसने क्या धन नहीं, इसमें क्या बताना, धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, धन नहीं दर बताओ। इसके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है दर बताओ, और दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। और ब्याज दिया, ब्याज जो मुझे देना पड़ गया वो 2 गुणा 100, और मूलधन कितना 1, और समय दिया आपका 5 वर्ष। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, और 5 से इसको काट लिया, 5 दूना 10 20 और 20 दूना 40, तो दर जो आ गई वो 40% आ गई। और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही। 1 रुपया 3 गुना हो गया, जब 1 रुपया लिया था हो गया 3 गुना, 3 हो गया, तो कितना 2 एक्स्ट्रा दिया, 2 क्या दे दिया, ब्याज दे दिया, और दर पूछ लिया, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 2 दे दिया किस पर, 1 पर गुणा 100 बटे 5, 5 से कटा 20 और 20 दूनी 40%, आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार का मतलब चारों भुजाएं बराबर, ये 15 मीटर है, तो सारी की सारी क्या हो गई 15 मीटर हो गई। तो इसने क्या पूछ लिया, परिमाप आपसे पूछ लिया, और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अब परिमाप का मतलब क्या कर दिया, सभी भुजाओं का योग कर दिया और सारी की सारी भुजा जोड़ लिया। ये 15 15 15, सारी की सारी भुजा क्या होंगी आपकी 15 होगी। 15 15, ये भी 15 हो, ये भी 15 है, जब ये भी 15 फिर ये भी क्या हो, 15 4 बार जोड़ दिया तो 60 मीटर आ गया। 60 मीटर, तो मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर बना। अगर सूत्र से करना है तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अगर आपको सूत्र से करना है तो 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा का वैल्यू 15, और 15 से 4 का गुणा किया, 15 चौके 60 मीटर। 60 मीटर का मतलब डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राधा व रेखा, राधा और रेखा इन दोनों की आयु का अनुपात 10:4 है। मतलब राधा के पास जो आयु है वो 10 के अनुपात में है, और रेखा के पास 4 के अनुपात में है, तथा उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष। मतलब अंतर दे दिया 18 वर्ष, अंतर दे दिया
18 वर्ष और अंतर हमारे अनुसार 10 और 4 का जो अंतर आया वो 6 आया। 6 का मान 18 तो 1 का मान 18 का बट्टा 6 और 6 से काट दिया 3 तो एक अंतर का वैल्यू आ गया 3, एक अंतर का वैल्यू आ गया 3। तो राधा की आयु बताओ, और राधा के पास जो आयु है वो 3 के 10 के अनुपात में, एक अनुपात का वैल्यू 3 तो 10 का 3 में गुणा किया 30 और 10 दिया 30 और राधा की जो आयु आ गई वो 30 वर्ष आ गई। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। राधा और रेखा 10 और 4 का अनुपात दिया, 10 और 4 का अंतर दिया 18 और 10 और 4 में अंतर आ 6 का, 6 18 के बराबर, 1 18 बटा 6 तो 3, एक अंतर का वैल्यू 3 और पूछ लिया राधा की आयु तो 10 गुणा 3 10 दिया 30 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो क्रमागत छूट 30% व 40% के समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा मतलब डिस्काउंट, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लगा, पहले नहीं बनता था। 2017-18 में कम ही बना है, लेकिन 20-21-22 में बनने लगा। तो डिस्काउंट मतलब देखो 100 लिख दिया यहाँ, जब 30 का छोड़ दिया, 30 छोड़ दिया तो 70 तो लिया 70 बट्टा 100, जब 40 का डिस्काउंट किया 60 तो लिया 60 का बट्टा 100। 2 और 2 4, 1 2 3 4 तो 7 का 6 में गुणा किया, 7 छंग 42, 42 तो लिया दुकान वाले ने, 42 तो क्या किया लिया। अब छोड़ कितना दिया ये देखना है। पहला ऑप्शन आपका 42 दिया। बहुत से बच्चों को क्या है, क्वेश्चन से मतलब है, पूरे क्वेश्चन को नहीं समझते, तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अब क्या करा, 100 रुपए में से जब 42 दुकान वाले ने ले लिया तो छोड़ कितना दिया, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गया 5, 58 रुपए छोड़ दिया, मतलब 58% का डिस्काउंट दे दिया। 58% मतलब डी ऑप्शन आपका सही आंसर। 350 रुपए को 1 2 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग 1 अनुपात है, 2 अनुपात है और 4, और टोटल कितना बांटना 350 रुपए। अब एक पहला अनुपात 1 है, फिर 2 और फिर 4 और टोटल 350 रुपए बांटने हैं। तो 1 4 और 2 6 और 1 7, 7 अनुपात का मान 350, 1 का 350 का बटे 7 और 7 से कट गया, 7 पंजे 35, एक अनुपात का वैल्यू आ गया आपका 50। तो इसने कहा बड़ा भाग बताओ, और जो बड़ा भाग दिखाई दिया वो 4 दिखाई दिया। तो 4 गुणा 50, 50 का 4 से गुणा किया 200, और 200 क्या बना आपका दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही आंसर। 1 2 और 4 7 हो गया, 7 मतलब 350 क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में। 7 अनुपात में 350 बांटना है, तो 1 अनुपात 350 का बटा 7 तो 50, एक अनुपात का वैल्यू 50। तो इसने कहा बड़ा भाग, बड़े भाग हमें 4 दिखाई दिया, 4 गुणा 50 तो 200 आपका सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए और विक्रय हो गया 900 रुपए। विक्रय का मतलब, क्रय का मतलब एक वस्तु को जो खरीद लिया वो 600 में खरीद दिया और बेच दिया 900 में, तो आप खुद देख लो 300 रुपए क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन पूछ क्या लिया, लाभ का प्रतिशत पूछ लिया। लाभ का प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। अब लाभ कितना हो गया 300 और हो गया किस पर, 600 पर, गुणा क्या किया 100%। 2 0 से 2 0 और 6 पंजा 30, यानी कि क्या हो गया 50% का लाभ हो गया। ऑप्शन सी क्या बना दोस्तों आपका सही बना। 600 रुपए 900 हो गया, 600 रुपए का सामान लिया था 900 का बेच दिया, तो 300 रुपए बच गए और बचे किस पर, 600 पर गुणा 100। 2 0 कट गया, 6 से कटा 50% आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का मैं से दिया, ले से दिया, एक संख्या दे दिया दूसरी बतानी। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फॉर्मूला बना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर ले से गुणा मैं से। पहली संख्या दे दिया आपका 36, देखो पहली संख्या दे दिया आपका 36, दूसरी हमें क्या करनी है बतानी है, दूसरी संख्या क्या करना बताना है, और ले से दे दिया इसका, ले से दे दिया 180 180 और मैं से दिया 18। पहली संख्या 36 दी, दूसरी बतानी, ले से 180 दिया और मैं से 18, तो दूसरी संख्या बराबर
भाई मैं क्वेश्चन को बिल्कुल जो सिंपल से सिंपल मेथड है, सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन है, उस अनुसार कराना चाहता हूं। शॉर्ट्स कर लेंगे जब पहले आप इसको समझ जाओगे, फिर इसको शॉर्ट में कैसे करना वो भी आपको टेक्निक चलेंगे लेकर। बटा 36, क्यों ये 36 यहाँ गुणा में था, इधर बटे में गया। 18 से 2 बार कटा और 2 से कटा 180, 2 नम 18, 90। तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी, 90 आ गई, और सी ऑप्शन आपका सही बना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। दूसरी संख्या 180 गुणा 18 बटा 36। 18 से 2 बार कटा और 2 से 90 बार कट गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाहे आप फॉर्मूला लगा लें या फिर बिना फॉर्मूले के कर लें। मान लो आप ही अपनी रेलगाड़ी है या बाइक से जा रहे हैं, मान लो आप अपनी बाइक से चले, 1 घंटे में 50 किलोमीटर गए और पूछ लिया दोस्त तो आपसे 2 घंटे में। जब 1 में 50 गए तो 2 में 50 का दुगुना 100 जाओगे। अगर मैं पूछ लूँ 4 में कितना जाओगे, तो 50 का 4 गुणा कर दिया आपने, 200 जाओगे। तो इसने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितने में, 16 घंटे में पूछ लिया। तो 0 और 16 पंजे 80, तो मतलब कितना, 800 किलोमीटर। और 800 किलोमीटर बना, डी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। 50 चाल है 16 घंटे में, तो 16 पंजे 80, 800 किलोमीटर आपका सही आंसर। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिली तथा हारने वाले उम्मीदवार को 360 मिली। मतलब संख्या तो दे दी किसका, जीतने वालों को, वैल्यू किसी और की दे दी। तो इसने कहा कुल वोट, जो टोटल वोट पड़ा वो 100% पड़ा। जीतने वाले को 60% मिला, तो ये क्या हो गया, जीत गया। जब जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40% मिल गया, तो हारने वाले को मिल गया 40%। टोटल जो वोट पड़ी वो 100% पड़ी, जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40। और इसने कहा हार जीत का, जो हारने वाले उम्मीदवार को 360 वोट मिली, हारने वाले को मिला 360। वैसे हारने वाले को 40% मिला, संख्या में 40%, लेकिन वैल्यू में 360। तो 1% का मान 360 का बटा 40। 0 से 0 कट गया और 4 नम 36, 1% का 9, 1% का वैल्यू 9। इसने कहा कुल वोट, तो कुल तो मिले 100%, तो कुल वोट। तो 100 का गुणा कर दिया आपने 9 से, 100 का 9 से गुणा किया तो 900 वोट। जो कुल वोट मिला दोस्तों वो 900 मिला। सी ऑप्शन आपका सही है। कुल वोट 100% थे, एक को 60 मिले तो दूसरे को 40 मिल गए। 40% का मान 360, तो एक का मान 360 का बटा 40। 0 से 0, 4 नम 36। 1% का मान 9 और 100% का मान 100 गुणा 9 मतलब 900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 और 30, इन सब का क्या बताना, औसत बताना है। और औसत होता है आपका पदों का योग बटे, पदों का योग बटे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और पदों का योग मतलब क्या, पदों का योग सबका जोड़ कर दो, 5 + 10 + 15 + 20 और +30, और बटे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 और 10 15, 15 30 और 20 50 और 30। 50 में 30 जोड़ा 80, 80 का बटा 5 किया, 5 एकम 5, 3 0 5 6 30। तो औसत आ गया आपका 16। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको जोड़ दिया बटे 5, सबको जोड़ा तो 80 का बटा 5 किया, 80 को 5 से काट दिया 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग दे दिया, दो संख्याओं का योग दे दिया 25 और गुणनफल अंतर दे दिया 13। ऑप्शन के अनुसार आप चले जाओ क्वेश्चन को, तरीके से भी चल सकते हैं लेकिन ऑप्शन पे चलो जल्दी हो जाएगा। 12 और 13 जोड़ दिया, 12 को और 13 को जोड़ दिया तो 25 बन गया, लेकिन 12 और 13 का अंतर देख लिया 1 बना। जो सिचुएशन का उसको फॉलो नहीं कर रहे। 21 और 4 का जोड़ दिया 25,
21 और 4 का अंतर 17, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। 14 और 11 को जोड़ दिया 25, 14 और 11 का अंतर 3, ये भी नहीं बना। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही, 19 में 6 जोड़ा 25 और 19 से 6 घटाया तो 13। तो 19 और 6 जोड़ा 25 और 19 से 6 घटाया 13, तो दोनों कंडीशन को यही फॉलो कर रहा है और बहुत बार आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो 19 और 6 25 और 19 से 6 गया तो 13, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताओ। 2/4, 6/8, 5/6 और कोमा 2/3। क्या करना, बड़ी भिन्न बतानी है। कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती है आपसे, छोटी सी वैल्यू आती है। तो 2 का इस 8 में गुणा करो, 8 दूनी 16, 6 का 4 में 4 छिक्का 24 इधर लिखेंगे भाई, इस वाली वे गुणा को यहां लिखेंगे। 8 दूनी 16 और 4 का 6 में गुणा किया, 4 छिक्का 24। अब जो वैल्यू बड़ी उसको ले लो, छोटी को हटा दें आप। अब छोटी को जब हटाया तो अगली वैल्यू हम लेते हैं इसकी और इसके साथ। 6 का 6 से गुणा किया 6 चंग, 6 का 6 से गुणा किया 36 और 8 का 5 से 40। भाई 6 का 6 से गुणा इधर लिखा 36, 8 का 5 से 40। अब बड़ी वैल्यू कौन बनी हमारी, 5/6। अब क्या करो, इसमें देख लो, 5 से गुणा इसका, इसका इससे, 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12। 15 और 12 में जो बड़ा बना तो ये बना 15 और 15 इसकी वैल्यू थी 5/6। तो 5/6 क्या है दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन सी। यहां तक आपके 15 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन वो थे जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड होते हैं। आपको मैं लेवल बढ़ाकर भी ले जाऊंगा। जैसे जैसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हल्का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले आसान आसान सा लेवल, पहले आपको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाए, फिर क्या करेंगे, आपका लेवल बढ़ा देंगे और जब आपका एग्जाम आएगा तो लेवल को और अच्छा बढ़ा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रीजनिंग का पोर्शन चलते हैं। 2 3 6, 2 दिया, 3 दिया, 6 दिया, 15 दिया और आपका 42 दिया। तो नेक्स्ट पूछ लिया। अब देखो आप करना क्या है, सीरीज है बढ़ती हुई जा रही है। अब बढ़ती हुई किस कंडीशन पे जा रही है, 2 में क्या करा, 2 में 1 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया। मतलब ये सीरीज जो है बढ़ते हुए क्रम की चली हुई है। हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया, फिर क्या किया, 3 जोड़ दिया, फिर क्या किया, 9 जोड़ दिया, 6 में 9 जोड़ा 15, फिर क्या किया 15, इसका डिफरेंस देखा 12 से 5 गया 7, 27 जुड़ रहा है। अब फिर हमें यहाँ जोड़ना है और कितना जोड़ना है देख लें, आप चेक कर लें। मतलब क्या करना, 1 1 तिया 3, 3 तिया 9, तिया 27 और 27 का 3 गुना किया 81 जुड़ रहा है। 2 और 1 3, 8 और 4 12, 123। 123 मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है दोस्तों। पहले क्या किया, 1 किया, 3 जुड़ा, 9 जुड़ा, फिर 27 और हमें पैटर्न समझ में आ गया। 1 का तिया 3 गुना, फिर 9 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना जोड़ दिया और 123 अपना सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। मान लो एक पॉइंट है और राम का घर यहां पर है और ऊपर की साइड को उत्तर बोल दिया गया, ऊपर वाले को उत्तर, और नीचे जब हुआ तो दक्षिण। ऊपर को उत्तर बोल दिया, नीचे दक्षिण, इधर बोल दिया पूर्व, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। आपका पूछ क्या लिया, पूछ क्या लिया, क्वेश्चन चेक करें क्या कहा है। राम अपने घर से 4 किलोमीटर, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर कहाँ, ऊपर की साइड चला। यहां से चलना शुरू किया और ऊपर चला गया कितना, 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर जाकर यहां राम ने स्टॉप ले लिया। फिर इसके बाद क्या कहा, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर इधर चला 3 km मतलब किलोमीटर है भाई, किलोमीटर चलता है, इधर चला 3 किलोमीटर। अब इसने कहा राम अपने घर से कम कितनी दूर है। अगर टोटल दूरी पूछता, देखो 4 किलोमीटर एक चला, 3 एक चला, 7 किलोमीटर चल गया। यानी कि एक इस तरह का एंगल बन गया, ये इस तरह का बन गया और ये बन गया आपका एक ट्रायंगल, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में क्या किया भाई आपने, जब ये चला 4 और ये चला 3 तो ये आ गया आपका कर्ण।
तो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के, मतलब पाइथागोरस पर में चल गया आपकी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका 4 का स्क्वायर, आधार कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, और कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ दिया 25, 16 को 9 से जोड़ दिया 25, और 25 किसका होता है, 25 आप अंडर रूट चेक करो, 25 होता है 5 का, तो 25 हुआ 5 का। तो घर से जो दूर है ये कर्ण है 5, तो ये डिस्टेंस है उसकी, तो ये आ गया 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर बना ए ऑप्शन। पहले 3 किलोमीटर उत्तर चला, फिर 3 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर उत्तर चला, फिर 4 किलोमीटर उत्तर चला, 3 किलोमीटर पूर्व। तो देखो कम से कम दूरी पूछ लिया, तो कम से कम ये अपना घर है और घर से ये इस डिस्टेंस पर है। तो क्या करा, तिरछी दूरी चलाया, जब तिरछी चला तो ये कर्ण बन गया, त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज में क्या लग गया, पाइथागोरस पर में। कर्ण का स्क्वायर जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछता है आपके, 1 नंबर आपका एक क्वेश्चन 100% आता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब 4 और आधार 3, 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 25, और 25 बना 5 का। अगर टोटल दूरी पूछता कितनी दूरी चला, 4 और 3 7 बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव अतुल का भाई है। राजीव क्या कहा को आपका रिलेशन का आ गया, राजीव और अतुल क्या है, भाई है। फिर नेक्स्ट में सोनिया सुनील की बहन है, ना सोनिया आया ना सुनील आया। अतुल सोनिया का बेटा है, जो अतुल है वो इस सोनिया का बेटा है। अतुल क्या है, इस सोनिया का बेटा है, तो सोनिया इसकी मां हुई। और नेक्स्ट क्या कहा, राजीव सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, पिछली लाइन पर चलो, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो इस सुनील की बहन है। ये क्या हुए, बहन और भाई हुए। सपोज दैट अपने आप पर ले, किस प्रकार संबंधित है, ये मान लो आप हो और ये आपकी मम्मी, और मम्मी का भाई आपका क्या लगे, आपको खुद पता है बहुत अच्छे से, राजीव सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। ओनली बस राजीव और सोनिया का ही पूछ लिया, राजीव और सोनिया का पूछ लिया कोड की, राजीव ये रहा और ये। तो देखो एक चीज देखें आप, जब ये अतुल की मां है तो इसकी भी मां हुई, जब ये सोनिया अतुल की मां है तो राजीव की भी मां हुई, और पूछ क्या लिया, राजीव सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। जब अतुल इसका पुत्र हुआ तो ये भी क्या हुआ, पुत्र हुआ, और पुत्र का मतलब बेटा, राजीव सोनिया से तो बेटा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही आंसर। ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या, अगर राजीव अतुल का भाई है, अब राजीव और अतुल भाई हुए, सोनिया सुनील की बहन, सोनिया सुनील कुछ नहीं दिया, अगली कंडीशन, अतुल सोनिया का बेटा है, अतुल जो है सोनिया का बेटा है, और पिछले लाइन में सोनिया सुनील की बहन थी। फिर क्या कहा, राजीव का सोनिया से संबंध, अब राजीव ये रहा, जब ये दोनों भाई भाई थे, जब इसकी मां हुई तो इसकी भी क्या हुई, मां, और ये मां का क्या लगा, बेटा, तो ए ऑप्शन आपका सही। हिंदी का कोड दिया HINDI, हिंदी का कोड दिया IKQHN, हिंदी का कोड दे दिया, और मैथ्स का कोड पूछ लिया, जो आपको पर डे आपको पढ़ाया जा रहा है, हिंदी का कोड देकर मैथ्स का कोड आपसे पूछ लिया। अब देखो H से 1 बढ़ा, H से 1 बढ़ गया, I से J और K 2 बढ़ गया, N से 3 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, और फिर यहाँ 5 बढ़ गया। तो यहाँ भी क्या करो आप, इसी तरह बढ़ाओ, 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, 3 बढ़ा दो, फिर नंबर में 4 और फिर 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस तरह का आपका। जब 1 बढ़ाया, M से 1 गया तो N बढ़ा, A से 2 बढ़े, B और C आ गया, A से अगला B और इससे अगला C, T से 3 बढ़ा तो U V W आ गया, 3 बढ़े, तो H से 4 बढ़ा तो L आ गया, और S से 5 बढ़ा, S से बढ़ गया आपका 5, S से बढ़ गया आपका 5, और आपको हिंट भी मिल गया होगा, S से 5 बढ़ा, S T U V W X बन गया आपका, आपको हिंट भी मिल गया N C W L X। ए ऑप्शन क्या बना आपका सही। यहाँ 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, 4 बढ़े, 5 बढ़े, M से 1 बढ़ा N, A से 2 बढ़े C, T से 3 बढ़े W, S से 4 बढ़े L, और S से 5 बढ़े X। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया मेघालय शिलोंग, मेघालय दिया कितना, शिलोंग, तो पूछ लिया सिक्किम। देखो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है, और मेघालय भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य है, खूबसूरत सा राज्य है, इसकी राजधानी शिलोंग दिया, और सिक्किम की राजधानी आपसे पूछ लिया कोहिमा, गंगटोक,
इम्फाल या ईटानगर। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक हो गई। सही आंसर आपका बी। और आपको कमेंट में रिप्लाई करना है तो कोहिमा किसकी राजधानी है, इम्फाल किसकी है और ईटानगर किसकी राजधानी है, तथा इन राजधानियों के मुख्यमंत्री के नाम भी आपको रिप्लाई करने हैं। मुख्यमंत्री क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके आर्मी के एग्जाम में। देखो मैथ्स और रीजनिंग तो चल रहा है और यहाँ एक क्वेश्चन पर डे मैं आपका जीके का भी दूंगा आपको, वो आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कोहिमा किसकी राजधानी है, इम्फाल किसकी है और ईटानगर किसकी है, और इन सभी राज्यों के राजधानियों के इनके राज्यों के मुख्यमंत्री भी दोस्तों आपको बताने। ये थे आज के 20 बेहतरीन क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, एक रफ नोटबुक लें, रफ नोटबुक में करें, फिर इसको फेयर करें और जब आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देंगे तो आपको चेक करने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से कनेक्ट मिलेंगे। ये था दोस्तों आज का वीडियो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।